अस्सलाम वालेकुम, मैं सल्फ़ाज़ाद फ्रॉम आर चंकी गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आया हूँ ये है अरमाफ का क्लब डी न्यूट इंटेंस का लिमिटेड एडिशन। माजरत है कपड़े के लिए वेलवेट, क्योंकि आपको पता है वेलवेट इज़ एन डस्ट मैग्नेट और गार्बेज कुछ ऐसा ही। भारत अच्छा, ये मेरा 21 का बैच है, मैं अभी से बता दूं, ठीक है। और ये मैंने काफ़ी पहले लिया था। और गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वीडियो मैं स्टार्टिंग में बना रहा हूँ, फिर मैं इसको वेयरिंग दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बता सकूँगा कि ये बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे इसके बारे में क्या लगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए करें कि मैं इसको यहाँ पे खोल रहा हूँ और इधर से मैं आपको कंटिन्यू कर दूँगा, तो मैं उसके बाद दूसरे आज़ाद के पास जाऊँगा जो कि इसको वेयरिंग देके फिर आएगा। मैं आपको प्रेजेंटेशन पहले दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ खोलनी है तो पता चलना चाहिए ना कि वो दिखने में कैसी। अब मैं इसको खोल लूँ बाद में मुझसे तो ये इस तरह पैक नहीं होगा तो इसलिए आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी दिखानी होती है, तो कंफ्यूज मत हुआ करें, ठीक है। तो ये दिखने में कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसके ऊपर क्लब न्यूट की ब्रांडिंग, लिमिटेड एडिशन, कलेक्टर्स प्राइड। अच्छा जी, ये मेरा प्राइड है। अरमाफ, पता नहीं क्यों मुझे क्लब न्यूट इंटेंस कभी इंटरेस्टेड ही नहीं लगा। अच्छा, यहाँ नाइट का स्टिकर है जो मैं दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं किसी ब्रांड की या किसी वेबसाइट की वो प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अ पेड कंटेंट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, यहाँ पे लास्टिक टाइप फीलिंग दी हुई, जिसको आप बाद में हाउस ऑफ स्टर्लिंग, बाकी सारी कुछ ये डिटेल्स। और ये देखें, मेरा गाइस 2021 का बैच है, यू कैन सी दैट, ठीक हो गया। चलें अब इसको ओपनिंग करते हैं एंड बल्कि छोड़ें, इसका रिबन ऐसे ही उतार लेते हैं, क्योंकि अगर मुझे ये सेल आउट करना भी हुआ, और एक भाई हैं मेरे, शाउट आउट टू मिस्टर एहतशाम भाई, शायद वो मुझसे ये चीज़ ले लें, क्योंकि उनको बहुत बहुत शौक़ है क्लब न्यूट इंटेंस का। सो होपफुली अगर उनको लेना हुआ तो इसलिए मैं इसको डैमेज नहीं करूँगा, ये मैं साथ उनको दे दूँगा, ठीक हो गया। हाँ गाइज़, मैं कभी कभार अपने परफ्यूम सेल आउट भी करता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक एक क्या कहते हैं, लावारिस सा यूट्यूबर हूँ, जिसके अभी तक यूट्यूब ने पैसे देना शुरू नहीं करा। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ख़ुद से ही अपना बजट चलाना पड़ता है। सो ये था हमारा बॉक्स और ये होगी ओपनिंग इसकी। और अब चलते हैं मज़ीद आगे। यहाँ हमें मिलता है एक अदद इनका जो पुराना सा कार्ड होता था, जो हर किसी अरमाफ और क्लब न्यूट इंटेंस की बॉक्सिंग में आता था, वही कार्ड है, ठीक हो गया। ये हमारा कुछ ऐसा दिखने में पेपर है, ठीक है। और ये हमारी शाइनी शाइनी सी बॉक्स, इसको निकाल लेते हैं। ये हमारा बॉक्स आ गया, इसको भरते हैं बंद। अब इसका काम हो गया ख़त्म, ठीक हो गया। अब इसको रख देते हैं हम साइड पे। आ गया ये हमारा अरमाफ का बॉक्स, काफ़ी अच्छा यार। इनकी फिनिशिंग, दुबई वाले कुछ परफ्यूम्स हैं जो आउट क्लास फिनिशिंग देते हैं, ज़बरदस्त किस्म की हिंजेस वगैरह। अच्छा, ये अभी वो डिज़ाइनर परफ्यूम्स जैसे डॉल्चे गाबाना द वन हो गया, वर्साची का डेड एंड ब्लू हो गया, वर्साची एरोज हो गया, यानी उस तरह के परफ्यूम्स से सस्ते हैं ये, बहुत काफ़ी सस्ते हैं। लेकिन जब इनकी बॉक्सिंग देखें और इनकी प्रेजेंटेशन देखें, लेकिन बात वही आती है कि सारी चीज़ जो दिखता है वो बिकता नहीं है, कई दफ़ा जो दिखता है वो भी बिक जाता है। और मोस्टली आती है चीज़ें, वाह ये सामने ये देखें, ये हमारी पेपर जो ऑलरेडी मेरे ख़्याल से पड़े पड़े इसके अंदर डैमेज हो गया। और ये हमारी बॉटल आ गई, ठीक है, लिमिटेड एडिशन की। और ये अच्छा प्लास्टिक में रखी हुई थी। और ये मेरे ख़्याल से इस पे निशान आ गए हैं वेलवेट के ऊपर, ज़ोर से प्रेस होने की वजह से। हाँ, ये डस्ट नहीं है, ये निशान आ गए, क्योंकि 2 साल से ये मैंने इसको लेके बस उसमें क्या कहते हैं डार्क और स्टोर कर दिया इसको डार्क प्लेस पे, ठीक है, ताकि ये ख़राब ना हो जाए।
और वाह, उन्हें बुक्स की आवाज़ देखिए, शी। ओके, ये आ गई जी हमारी क्लब न्यूट इंटेंस शाइनी शाइनी बॉटल। ठीक है, लिमिटेड एडिशन टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2021 का बैच, दूसरा महीना, एंड स्टिकरिंग एंड दैट्स इट। ठीक है, सेम टू सेम क्लब यूनिट, बस थोड़ी सी हल्की सी वो सिल्वर ब्लैक के अंदर लाइनिंग शाइनिंग आ रही है इसके अंदर, दैट्स इट। चलें जी, इसको स्प्रे करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपको कुछ देर के बाद, जो कि आपके लिए तो मेरे ख्याल से आफ्टर 2 आवर्स या आफ्टर 3 आवर्स आपके लिए 2 मिनट के बराबर, लेकिन मिलते हैं अगले कुछ सेशन में, कुछ मिनट्स के या घंटों के बाद, जो भी है। वेल, आई विल बी बैक आफ्टर टेस्टिंग दिस। Okay guys, so I'm back after 2 hours and I had wear it for like at least 2 घंटे की वेयरिंग्स मैंने इसको दी हैं 2 दिनों के लिए। और I could say ये डेफिनेटली क्लब न्यूट इंटेंस से बेहतर है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ये लाइन अच्छी ही नहीं लगती क्लब न्यूट इंटेंस की। लेकिन इसके अंदर जो लिमिटेड एडिशन में डार्की और वो स्मोकी वाइब आता है ना, पाइनएप्पल की ओपनिंग है, हालांकि इसका ओपनिंग वही मुझे लगी है वो फेक सी सिंथेटिक टाइप की, वो अल्कोहल ब्लास्ट वाली। लेकिन जैसे ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, ड्राई डाउन की तरफ आता है, तो इसकी सिट्रसी ओपनिंग होना शुरू होती है। जैसे वो अपने अख्ताम पे पहुँचती है, अपनी हाइट्स पे पहुँचती है, साथ ही उसके वो डार्क और स्मोकी सी फीलिंग एक आती है, वुडी एरोमेटिक टाइप की, वो मुझे इसकी पसंद आई है। एंड डेफिनेटली गाइस ये रिकमेंडेड है। ओके गाइस, सो आई एम बैक एंड मैंने इसको 2 3 4 कह लें कि हाँ, 2 दिनों में मैंने 4 वेयरिंग्स 5 वेयरिंग्स इसको दी हैं। डेफिनेटली वर्थ द चेक है। हालांकि मुझे ये लाइन पता नहीं क्यों पसंद नहीं आती, लेकिन ये वाली, पहले मैं आपको इसका स्प्रेयर दिखा दूँ, ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं। ये इसका स्प्रेयर है और थ्रो देखिए ओपन खिलर के आता है, बड़ा ज़बरदस्त स्प्रेयर है इसका। एंड तो कहाँ आ रहा है रिबन। एंड गाइस, मुझे वैसे ये क्लब न्यूट इंटेंस की ये कोई भी लाइन इसकी मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, जो नए वाले आ रहे हैं शायद वो अच्छे लगें, पर इनकी ये जो पुरानी लाइन है ये मुझे इसके फ्लैंकर्स अच्छे नहीं लगते। लेकिन ये वाला स्पेशली लिमिटेड एडिशन, इसकी कुछ अलग बात है, पता नहीं क्यों। मोस्टली इनकी जब ओपनिंग होती है, आपको पता है, वो एक अल्कोहल सा ब्लास्ट आता है, उसके बाद फिर वो पाइनएप्पल हल्का सा और फिर लेमनी ज़्यादा, और वो वाली ओपनिंग आती है इसकी। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। इसका जैसी ओपनिंग हुई वो अल्कोहल ब्लास्ट की, इसमें भी वही सेम चीज़ हुई है, लेकिन थोड़ी देर में इसने अपना रंग चेंज करा। एंड पाइनएप्पल मुझे फ़ील हुआ है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। लेमनी भी मुझे फ़ील हुआ, लेकिन काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग फील हुआ है। लेकिन उसके बाद जो जादू हुआ, थोड़ा सा जब ये अपनी हाइट्स पे पहुंचता है, वो सिट्रसी ओपनिंग लेके, उसी टाइम आपको एक डार्क स्मोकी फीलिंग आती है, वुडी, ड्राई वुड एंड स्मोकी टाइप की फीलिंग है। मुझे वो काफ़ी इसका अच्छा लगा। एंड गाइज, उसके अलावा ड्राई डाउन होते होते ये डार्क वुडी और एरोमेटिक टाइप का जो फील आता है ना इसका, डेफिनेटली वर्थ इट है। मतलब मुझे इसकी ये लाइन काफ़ी बुरी लगती है, मुझे पता नहीं क्यों। मुझे ये स्टार्टिंग से मुझे क्रीड एवेंटस भी मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन हालांकि उसके अंदर जो पाइनएप्पल की ओपनिंग है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। इसकी पाइनएप्पल की ओपनिंग उस तरह की नहीं, इसलिए मैं कहता था कि आपको जब भी आपने क्लब न्यूट इंटेंस मारना है, इसका CDMF या अरमाफ का जो भी ये मारना है आपने CDN, तो आप डेफिनेटली रेव नाउ का एक है, अफनान का है मेरे ख्याल से, किसका रेव नाउ आप लिखेंगे तो सर्च में परफ्यूम तो गूगल में आ जाएगा। बहुत सस्ता है, 2,500-3 हज़ार के अंदर है, वो साथ ले लो। उसके अंदर पाइनएप्पल नोट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं हमेशा यही कहता था, जब भी आप इनकी लाइन कोई ले रहे हैं तो पहले लेयरिंग उसकी करें, फिर उसके ऊपर ये लेयर करें, एंड डेफिनेटली आपको वो क्रीड एवेंटस वाली वाइब आएगी। हालांकि क्रीड एवेंटस की जो ड्राई डाउन है और जो उसकी ओपनिंग है वो आउट क्लास है, लेकिन इसकी मुझे पता नहीं क्यों, हालांकि मैच होता है ये काफ़ी हद तक उससे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसकी फ़ील वो वाली नहीं आती। लेकिन इस वाले में मुझे काफ़ी हद तक क्रीड एवेंटस की फ़ील आती। एंड डेफिनेटली जो इसके अंदर क्या कहते हैं, वुडी नोट है, वो सराहने वाला है।
मेरी आई होप मेरी उर्दू अच्छी है, क्योंकि वही एक नोट है जो मुझे इसका बहुत बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, वो और उसका सिट्रसी के साथ जो मिक्सचर होके आ रहा है, आउटकम बहुत ज़बरदस्त निकल रहा है। और ज़बरदस्त की बात कर रहा हूँ तो इसकी लास्टिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इसकी लास्टिंग नहीं, इसने मुझे तकरीबन ऑन स्किन 4 to 5+ आवर दी हैं, और आपको पता है जो स्किन पे 4-5 आवर्स देता है वो वैसे मेरी स्किन पे लास्ट करते नहीं इतने परफ्यूम्स, लेकिन जब वो 4-5 आवर्स स्किन पे दे रहा है तो वो डेफिनेटली क्लोथिंग पे 7+ आवर्स देगा, तो डेफिनेटली ये आपको क्लोथिंग पे अच्छा रिज़ल्ट देगा। एंड इसकी जो लेदरी और वो ड्राई वुड वाली, वो सीडर वुड वाली जो फील है, वो मस्की सी फील है इसकी जो ड्राई डाउन में आती है, वो डेफिनेटली वर्थ टू चेक इट आउट है। एंड इसके अलावा अगर मैं इसकी लास्टिंग की बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, और इसके वेदर की मैं अगर बात करूँ तो डेफिनेटली आप इसको गर्मियों में, या बिकॉज ऑफ द सिट्रसनेस, गर्मियों में लगाएं, फॉल में लगाएं, सर्दियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी ओपनिंग थोड़ी सी फ्रेश और सिट्रसी है तो मैं डेफिनेटली कहूँगा तो आप इसको ट्राई करें गर्मियों में और फॉल में। एंड बाकी अगेन रोज़, लिली, जैस्मिन जो भी इसके नोट्स हैं वो इसमें नहीं है, मुझे नहीं फील हुए। अगेन फ्रेग्रेंटिका के जो नोट्स शो कर रहे हैं वो इसके साथ मैच नहीं करते। हाँ, ब्लैक पेपर मुझे फ़ील हुआ है, पिंक पेपर थोड़ा सा फ़ील हुआ है, एम्ब्रॉक्सिन हुआ है, भारत के एम्ब्रॉक्सिन हुआ है, एम्बिग्रीस हुआ है, पिचूली हुआ है, लेदर थोड़ा सा हुआ है, और सीडर वुड ज़्यादा हुआ है। तो कुछ हद तक मैच भी कर रहे हैं इसके साथ नोट्स, कुछ हद तक नहीं भी, लेकिन डेफिनेटली चेक इट आउट। मेल अल्फ़ा स्मेल है, फ़ीमेल के लिए नहीं है, यूनिसेक्स नहीं कहूँगा मैं इसे। और उसके अलावा ऑफिस वेयर, लॉन्ग ड्राइव वेयर, डे में, गर्मी में आप कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हैं इसको लगा लें। ऑफिस में हैं, बाहर दिहाड़ी वाले मज़दूर हैं, जो भी हैं, डेफिनेटली गर्मियों में अच्छा लगेगा। एंड इट्स अ बाय बाय, 100% रिकमेंडेड। एंड लास्टिंग भी अच्छी है इसकी, परफॉर्मेंस भी, और प्रोजेक्शन इसकी जो है ईज़िली 2 to 3 फीट की दूरी तक इसका एक सेंट बबल बनता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं बनता, क्योंकि आपको पता है अरमाफ के, क्लब डी न्यूट इनके जो सेंट बबल हैं वो बनते बहुत अच्छे से, बहुत प्रोजेक्शन बहुत अच्छी एकदम उठ के आती है, लेकिन आहिस्ता 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 आहिस्ता, बल्कि आहिस्ता कहेंगे कि नहीं, यह हावर ऐसे विदिन 5 to 10 मिनट्स के अंदर वो एक जैसे प्रेशर से बनता है, साथ ही फिर धीमा होना शुरू होता है, और उसके बाद 20 मिनट के बाद इसकी जो डाउन ग्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, और फिर वो आहिस्ता 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 जाके तकरीबन 1 आवर 1.5 आवर के अंदर अंदर वो प्रोजेक्शन बहुत कम हो जाती है। हाँ, 2 आवर्स कह लें कि इसने मुझे दिया है प्रोजेक्शन, बाकियों की निस्बतन इसका प्रोजेक्शन मुझे बेहतर लगा, और काफ़ी अच्छी स्मेल है गाइस। मैं अभी भी इसको स्मेल कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। ये वो परफ्यूम्स हैं जो आपको पकड़ लगाते साथ ही सर में दर्द नहीं देते हैं, वो अच्छी सी फील और वाइब देते हैं। हालांकि इसकी जो जितनी भी लाइन है मैंने इसकी यूज़ करी, चाहे वो क्लब इंटेंस का अरमाफ है, माइलस्टोन है, जो भी हैं, मिलीसिमन है, पता नहीं क्या क्या नाम है, मुझे इनके नाम भी नहीं पता। बहरहाल वो सारे के सारे मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन जितना अच्छा मुझे ये लगा लिमिटेड एडिशन, तभी मुझे समझ आई अब कि मुझसे वो भाई साहब क्यों इतनी गुजारिशें कर रहे हैं कि उनको ये वाला ज़रूर चाहिए। बहरहाल ज़ुबान दी है तो इंशाल्लाह एहतशाम भाई आप ही को ये मिलेगा, एंड डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन गाइस, 100% रिकमेंडेड है, डू चेक इट आउट दिस वन। ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, ये हर जगह से मिल जाता है, बल्कि इनकी अरमाफ की तो अब डायरेक्टली पाकिस्तान में वेबसाइट भी है, तो किसी से लेने से अच्छा डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके ले लें। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आज़ाद साइनिंग ऑफ, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, एंड बिलीव मी आफ्टर 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों को एक अच्छा वाला सरप्राइज़ गिफ्ट और वो क्या कहते हैं गिव अवे होने वाला है। सो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स में भी मुझे बताएं अगर मुझसे कुछ भूल चुकोगे या कुछ रह गया हो तो ज़रूर मुझसे सवाल जवाब कर लिया करें, मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट्स में ज़रूर जवाब दिया करूँगा। एंड इंस्टा पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप, तो वहाँ पे भी मैं जवाब देता हूँ। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।